सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको जो स्मार्टफोन दिखाने वाला हूँ उसकी कीमत है 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये का इस फ़ोन में ऐसा क्या है? इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। सो हे गाइस, मैं आपका टेक्नोवर्स वापस आ गया हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ये कमाल का स्मार्टफोन जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स। और इस फोन का हम लोगों को कब से बेसब्री से इंतजार था। इस फोन की ऑलरेडी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। बाकी इस फोन के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके कैमरे को टेस्ट करेंगे, इसके सारे फीचर्स को टेस्ट करेंगे और देखते हैं किस तरीके का स्मार्टफोन है। सो गाइस, सबसे पहले तो कर लेते हैं इस फोन को पावर ऑन करते हैं। यहाँ पर एप्पल का लोगो आएगा। पावर ऑन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल ओवरव्यू की। सो गाइस, ये मेरे हाथ में है सेरा ब्लू कलर, और सेरा ब्लू कलर दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और इस फ़ोन के ऊपर आपको सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो एक टफेस्ट ग्लास है किसी भी स्मार्टफोन में। और यहाँ पर आपको स्क्वाड ऑफ एजेस डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और बाकी फ्रंट और बैक साइड फ्लैट देखने को मिलेगी। राइट साइड में आपको लॉक और अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपको एप्पल म्यूट स्विच देखने को मिलेगा। वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन देखने को मिलेंगे और सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी। और गाइज, आईफोन 13 सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये डुअल ई सिम सपोर्ट फोन है, यानी कि एक तो आप इसके अंदर फिजिकल सिम लगा सकते हो, बाकी फिजिकल सिम के अलावा आप इसमें 2 ई सिम भी लगा सकते हो। बाकी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल आपको इस फोन की बॉटम पर देखने को मिलेगी, और बॉटम पर ही आपको इसका लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये जो फोन है वो आपको 4 कलर में अवेलेबल मिल जाता है। इसमें आपको ग्रेफाइट कलर अवेलेबल मिलेगा, सिल्वर कलर मिलेगा, गोल्डन कलर मिलेगा, और ये सेरा ब्लू कलर मिलेगा। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की सुपर रेटिना XDR प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और ये डिस्प्ले है 1000 निट्स की हैवी ब्राइटनेस के साथ। तो अगर आप इस फोन को धूप में भी चला रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप धूप में भी इजीली आप इसकी डिस्प्ले देख सकते हो। और इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट। एप्पल पहली बार 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ आया है। यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हो, कितना ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट है, जो इसकी टच को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। और ये जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज़ की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, यानी कि जब आप इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे होगे, रिफ्रेश रेट बिल्कुल मिनिमल यूज़ हो रही होगी, और जब भी आप इस फ़ोन को यूज़ करोगे या फिर तेज़ी से स्क्रॉलिंग करोगे तो यहाँ पर इस रिफ्रेश रेट जो होगी वो बिल्कुल मैक्स पे यूज़ होगी। तो यहाँ पर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ इस बार एप्पल ने बैटरी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बचा लिया है, और वो पॉसिबल हो पाया है इस एडेप्टिव रिफ्रेश रेट की वजह से, जो एप्पल आपके लिए इस बार लेकर आया है। इस फ़ोन की थिकनेस पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बट थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से अगर बैटरी में इंप्रूवमेंट आ पाया है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसकी डिस्प्ले पर ये जो नॉच है उसको 20% श्रिंक कर दिया गया है पहले के कंपैरिजन में। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरे की। तो इसके अंदर जो कैमरा दे रखा है वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मोबाइल फ़ोन कैमरा है। जी हाँ, इसके अंदर लेंसेज में और सेंसर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो इसके बैक साइड में 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे रखा है विद अपग्रेडेड लेंस एंड सेंसर्स। तो यहाँ पर 3 कैमरे देखने को मिलेंगे। एक है वाइड एंगल कैमरा, जिसकी हेल्प से आप मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हो। दूसरा है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और तीसरा है टेलीफोटो कैमरा, जहां पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाएगा। तो आप आराम से फोटोज या वीडियोस में 3x तक जूम कर सकेंगे, और क्वालिटी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगी। सो गाइस, आप देख सकते हो ये जो फोटोज हैं वो इसके तीनों कैमरे से क्लिक हुए हैं। इसके टेलीफोटो कैमरा से 3x पर, इसके वाइड एंगल कैमरा से 1x पर, और इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से 0.5x जूम पर। और इस तरीके से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। आपको सिंपली किसी भी छोटे से छोटे फॉन्ट्स की तरफ
इस कैमरे को लेके जाना है और आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियोस बना सकते हैं, वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल के। और इस बार एप्पल आपके लिए लेकर आया है सिनेमैटिक मोड। सिनेमैटिक मोड को आप पोर्ट्रेट मोड की तरह बोल सकते हैं या फिर आप सैमसंग की भाषा में इसको वीडियो बुके मोड बोल सकते हो। बट यहाँ पर जो सिनेमैटिक मोड एप्पल लेकर आया है वो अलग ही लेवल की चीज़ है। और ये सिनेमैटिक मोड आपको बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरे में अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर आप एक ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें 2 पर्सन खड़े हैं या फिर पीछे बैकग्राउंड में कोई माउंटेन है या फिर कोई भी एक बैकग्राउंड है, तो आप जब कैमरे की तरफ देखोगे तो पूरी तरीके से आपके फेस पे फोकस होगा। और जब भी आप बैकग्राउंड की तरफ देखोगे तो बैकग्राउंड फोकस हो जाएगी या फिर बैकग्राउंड में खड़ा हुआ पर्सन फोकस हो जाएगा। तो इस बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्पल लेकर आया है वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है जो आपको इसके सिनेमैटिक मोड में देखने को मिल जाएगी। और एक जो प्रॉब्लम एप्पल के साथ हमेशा आती थी इंडियन यूजर्स के लिए वो थी एक येलो टोन की प्रॉब्लम, बिकॉज इंडियन फेसेस पर यहाँ पर कुछ येलो टोन आती थी एप्पल के फ़ोन में। उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया है इसकी फोटोग्राफिक स्टाइल से। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो फोटोग्राफिक स्टाइल्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप अलग अलग टोन में भी अपने फ़ोटोज़ को ले सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट आपको टोन्स देखने को मिल जाएंगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये 3 तरीके की टोन से फ़ोटोज़ क्लिक किए गए हैं, वाइब्रेंट, रिच कंट्रास्ट और स्टैंडर्ड। तो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग टोन को अब सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप टोन को और वाइट बैलेंस को खुद से एडजस्ट करना चाहते हो तो आप खुद से भी मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हो या फिर इसके जो फोटोग्राफिक स्टाइल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अब ये जो प्रॉब्लम आती थी इंडियन यूज़र्स को वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। और परफॉर्मेंस के मामले में इस बार एप्पल एकदम अलग ही लेवल की चीज़ लेकर आया है, बिकॉज इसमें आपको मिलेगा एप्पल का खुद का A15 बायोनिक चिपसेट जो बेस्ड है 5 नैनोमीटर पर विद ऑल फ्यूचर अपग्रेडेशन पॉसिबल। यानी कि 2-3 साल तक जितने भी अपग्रेडेशन आएंगे वो ऑलरेडी इस फ़ोन के चिपसेट में हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपने फ्यूचर जनरेशन का एक फ़ोन परचेज कर लिया है। और इसके अंदर आपको 5 कोर GPU देखने को मिल जाएगा। तो ग्राफिक्स भी बिल्कुल ऑसम लेवल के होने वाले हैं। तो आप जो गेम्स खेलोगे और जो वीडियोस देखोगे उसके अंदर जो ग्राफिक्स होंगे वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के होंगे। और अगर बात की जाए iOS वर्जन की तो इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा iOS 15। और गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको IP68 रेटिंग का वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी की। तो मैं आपको बता दूं आज तक जितने भी आईफोन आए हैं उन आईफोन्स के कंपैरिजन में इस फ़ोन में जो बैटरी है वो अभी तक की बेस्ट बैटरी है टिल डेट। iPhone 12 Pro Max में आपको 20 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता था, बट इस फ़ोन में आपको 28 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो आपको पहले के कंपैरिजन में 8 आवर्स ज़्यादा बैटरी मिल रही है और रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा मिल रही है। तो इस बार एप्पल ने एक अलग ही लेवल की चीज़ करके दिखाई है, बिकॉज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, वो भी 8 घंटे ज़्यादा बैटरी के साथ। सो हैट्स ऑफ टू एप्पल। सो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की। तो ये फ़ोन आपको 4 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 128 GB वाला जो आपको फ़ोन है वो मिलेगा 1,29,900 में। 256 GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 1,39,900 में। 512 GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 1,59,900 में। और ये जो वेरिएंट है 1 TB वाला वेरिएंट वो आपको मिलेगा 1,79,900 में। तो 1,80,000 रुपये आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर आपको बहुत तगड़ा लेवल का फ़ोन और 1 TB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। और अगर बात की जाए नेटवर्क की तो यहाँ पर 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो इसके प्रोज में ऑलरेडी आपको पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। कॉन्स की अगर बात की जाए, एक तो ये फ़ोन आपको थोड़ा सा हैवी मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट भी बढ़ा दिया एप्पल ने iPhone 12 Pro Max के कंपैरिजन में। तो अगर आप लगातार कॉलिंग करते हो तो आपको ये फ़ोन थोड़ा सा हैवी मिलेगा। बाकी अगर आपको हैवी फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस कॉन को हटा सकते हैं। और दूसरा जो इसका कॉन है वो है इसकी चार्जिंग। इस फ़ोन के अंदर आपको मिलती है 20 वॉट की चार्जिंग, और 20 वॉट की चार्जिंग कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। मतलब एक प्रो लेवल का फ़ोन परचेज़ कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्पल भी आपको अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग देगा, जिस तरीके से सैमसंग आज की डेट में 65 वॉट की चार्जिंग तक पहुँच चुका है। तो एप्पल भी इस बार अच्छी लेवल की चार्जिंग लेके आने वाला है, बट इतना अच्छा एप्पल नहीं लेकर आ पाया। तो यहाँ पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि चार्जिंग भी और ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए थी अगर आप एक प्रो मैक्स फ़ोन परचेज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एप्पल थोड़ा पीछे चूक गया है। आई होप आने वाले टाइम में एप्पल इसको भी और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएगा। और इसका जो तीसरा कॉन मेरे को समझ में आया है वो इसके सिनेमैटिक मोड में ही है कि इसका जो सिनेमैटिक मोड है वो सपोर्ट करता है 1080p 30 FPS की फुटेज को। तो यहाँ पर आप सिनेमैटिक मोड से 4K फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी इसका एक ही कॉन है, बट पहले से इम्प्रूवमेंट है और एक नया फीचर आया है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की।
तो इस फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है बहुत ही अलग लेवल का डिस्प्ले है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन सबसे आगे है, कैमरा के मामले में सबसे आगे है और स्टोरेज 1 TB उसके मामले में भी सबसे आगे है। तो डिस्प्ले, कैमरा, स्टोरेज, यहाँ पर इसका फाइनल कंक्लूजन यही निकला है कि एप्पल ने इन तीनों डिपार्टमेंट में इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो। और ये जो कलर है ना सेरा ब्लू, मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी आप भी देख सकते हो, और भी कलर अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। सो गाइस, आप इस फ़ोन को ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे परचेज कर सकते हो। बाकी इतना महंगा फ़ोन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑफलाइन किसी भी एप्पल के ऑथराइज स्टोर से परचेज करो। बाकी अगर आप आगरा से हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आई प्राइम से इसको परचेज कर सकते हो। ये आई प्राइम का ऑथराइज स्टोर है। स्टोर आपको कहाँ पर आता है? ये संजय प्लेस में मैक्स मॉल के अपोजिट है बिल्कुल। और आपको जस्ट लाइक आपको मैक्स मॉल पे खड़े होकर आपको क्लियर शो कर जाएगा दिस इज एप्पल स्टोर आई प्राइम। तो आप यहाँ पर आके भी इसको परचेज कर सकते हो इस फोन को। तो ऑथराइज स्टोर से परचेज करना ज़्यादा बेटर रहता है। डेफिनेटली दिस एप्पल, और एप्पल को डेफिनेटली ऑथराइज स्टोर से परचेज करना चाहिए। ऑनलाइन चीज़ें लेना इतना थोड़ा रिस्की रहता है, कभी कुछ निकल जाता है तो आपको पता है क्या क्या आजकल हो रहा है। तो गाइस, अगर आप आगरा से हो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आई प्राइम स्टोर पे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग टैग वीडियोस देखते रहना चाहते हो। सो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।